हे गाइस, आज मैं एक चैलेंज लेने जा रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे शो को जो अब तक का सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और माइंड बेंडिंग शो है। अब क्योंकि ये शो हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो इसे बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें इसे एपिसोड वाइज समझाता चलूँगा और उसके साथ ही एकदम अच्छे से एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। सो वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं डार्क के सीजन 1 के एपिसोड 1 से। एपिसोड के स्टार्टिंग में ही एक घर दिखाया जाता है और एक डेट 21 जून 2019। अब ये घर होता है जॉनस का, जो कि इस शो का मेन कैरेक्टर है। उसके फादर को दिखाया जाता है जो एक लेटर लिखने के बाद अपने आप को हैंग करके सुसाइड कर लेता है। अब सुसाइड करने के बाद वो एक लेटर छोड़ के जाता है जिसमें लिखा होता है, इसे 4 नवंबर 10:13 से पहले मत खोलना। अब उसके बाद जोनस को दिखाया जाता है। अब यो सब जो भी चीज हो रही थी वो जोनस कॉलवर्ट सपने में देख रहा था। तो अचानक से उठता है और घबरा जाता है। फिर उठ के नीचे जाता है तो देखता है कि लाइट नहीं है और फ्रिज में रखा उसका दूध भी खराब हो जाता है। तो वो अपनी मॉम को बुलाता है। अब इसकी मॉम का नाम होता है हैना, जो छत पे एक लड़के के साथ लगी होती है। इसका नाम होता है उल्रिक नेल्सन। अब ये एक शादीशुदा मर्द होता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। उसके बाद फिर जॉनस अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। स्कूल जाने से पहले वो विंडन के केव्स को दिखाते हैं जहाँ पर थोड़ी सी हलचल होती है, लेकिन फिर जॉनस को दिखाते हैं जो अपने थेरेपिस्ट से थोड़ी बातें कर रहा होता है। वो उसे अपने सपनों के बारे में बताता है। फिर माइकल की मॉम को दिखाया जाता है। क्योंकि आज 4 नवंबर होता है तो वो उस लेटर को खोलने के लिए परेशान रहती है। उसके बाद नेल्सन फैमिली को दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ सभी लोग अपना नॉर्मली डेली रूटीन वाला काम कर रहे होते हैं। उसके बाद मिकेल नेल्सन को दिखाया जाता है जो कि उल्रिक नेल्सन का बेटा होता है। अब मिकेल नेल्सन आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जिसके बारे में तो मैं आगे बताऊंगा। फिर जॉनस को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज जाता है वापस। अब वो बीच में गायब हो गया था, ठीक है, तो लोग उसे काफ़ी वियर्ड तरीके से देख रहे होते हैं। फिर उसका दोस्त बार्टोस वहाँ पर आ जाता है। फिर पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है विंडन के। और विंडन में एक बच्चा गायब हो चुका होता है जिसका नाम होता है एरिक ओबेनडॉर्फ। तो उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, पुलिस वालों से झगड़ा करते हैं। अब उल्रिक नेल्सन पुलिस में ही था। फिर उसके बाद विंडन के केव्स को दिखाया जाता है जहाँ पर एक इंसान, मतलब एक शैडो टाइप का इंसान होता है, उसको क्लियरली दिखाया तो नहीं जाता, वो वहाँ से बाहर निकलता है उस केव से। फिर फ्रेंचिस्का और मैग्नस को दिखाया जाता है जो एक कॉलेज के साइड में होके गांजा फूक रहे होते हैं। फिर कॉलेज के अंदर के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जॉनस और बार्टोस बैठे होते हैं। वहीं पर मार्था नेल्सन आती है। मार्था नेल्सन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस शो का। और मार्था पहले जॉनस को लाइक कर रही होती है, लेकिन फिर जॉनस वहाँ से गायब हो जाता है सबको ये बता के कि वो फ्रांस गया है किसी रीज़न से। तो तब तक मार्था जो है वो बार्टोस के साथ हो जाती है, तो उसे देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाता है। फिर यहीं पर मार्था की मॉम को दिखाया जाता है जो उस कॉलेज की प्रिंसिपल होती है। उसके बाद रजीना टाइडमैन को दिखाया जाता है। अब उनका विंडन में एक होटल होता है, लेकिन जब वो बच्चा गायब हो गया होता है एरिक ओबेनडॉर्फ, तो उनका होटल काफ़ी ज़्यादा ऐसे लो क्वाल चल रहा था, मतलब चल नहीं रहा था। तो बैंक वाले भी फ़ोन करने लगते हैं, वो परेशान होकर फ़ोन रख देती है। फिर जॉनस और बार्टोस को दिखाया जाता है जो क्लास में मज़े कर रहे होते हैं। और फिर वो बताता है जॉनस को कि आज उन लोगों का रात में विंडन के केव्स के अंदर जाने का प्लान है ताकि वो एरिक को ढूंढ सके जो बच्चा गायब हो चुका है। उसके बाद उल्रिक नेल्सन को दिखाया जाए तो अपनी मॉम से मिलने जाते हैं। फिर उनकी मॉम बताती है कि हेल्गे, मतलब उसका पापा, काफ़ी परेशान है। फिर हेल्गे को दिखाते हैं, वो दोहराता रहता है कि इट्स गोना हैपन अगेन, मतलब ये चीज़ दोबारा होने वाली है, सही बोलता रहता है। फिर एरिक ओबेनडॉर्फ को दिखाया जाता है जो एक ब्लू कमरे में बैठा होता है, मतलब लेटा होता है। वहाँ पर एक चेयर रखी होती है, उस पर कुछ मशीन्स लगी होती हैं। फिर कॉलेज में छुट्टी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उनका शाम का प्लान बन जाता है केव्स में अंदर जाने का। तो सब लोग मिलने के लिए वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। उसके बाद उल्रिक नेल्सन की बीवी को दिखाया जाता है जो उसकी हुडी में एक दो बाल पाती है। तो फिर उसे स्मेल करती है तो वो कुछ शक वक करने लगती है, लेकिन उस वक्त कुछ दिखाया नहीं जाता है ऐसा कुछ। फिर हैना कानवाल्ड को दिखाया जाता है जो वहाँ के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसके मालिक के यहाँ जाती है उसकी मालिश करने के लिए। अब ये जो होता है वो रजाइना टाइडमैन का हस्बैंड होता है। फिर मालिश वालिश करती है और फिर उसके बाद घर चली जाती है। फिर माइकल की मॉम को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बेसब्र हो रही थी उस लेटर को खोलने के लिए क्योंकि टाइम पास आ रहा था। फिर हैना और उल्रिक नेल्सन की बीवी को दिखाते हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं। फिर वो, क्योंकि वो फ्रेंड्स होते हैं, तो थोड़ी देर बात करते हैं। फिर जॉनस को दिखाते हैं जो फिर रात में निकलता है अपनी साइकिल को लेके उस केव्स के अंदर जाने के लिए। अब वहाँ पर मार्था नेल्सन पहले से ही खड़ी होती है। फिर जॉनस वहाँ पर पहुँचता है।
तो वो लोग थोड़ी बात करते हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, मतलब वो एक्सप्लेन करने लगती कि वो बार्टोस के साथ क्यों है। लेकिन फिर जॉनस बोलता है कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। फिर वो बोलती है कि मतलब मेरे साथ जैसा ऐसा लगे डेजा वू हो रहा है, जैसे ये चीज़ पहले भी हो चुकी है एक मोमेंट पर। तो फिर वो बोलता है कि दिस इज़ ग्लिच इन द मैट्रिक्स, मतलब ये एक यूनिवर्सल ग्लिच है। वो डेजा वू को बोलता है ऐसा। फिर सभी लोग आ जाते हैं वहाँ पर, फिर चल देते हैं। अब वहाँ पर मिकेल भी आ जाता है, इसका छोटा भाई मार्था का। फिर सभी लोग जाते हैं केव्स के अंदर। अब क्योंकि वहाँ पर एरिक ओबेनडॉर्फ विंडन में गायब हो चुका था, तो वहाँ के लोग मिलकर एक मीटिंग बुलाते हैं ताकि उसके बारे में क्या किया जाए। तो सभी लोग वहाँ पर आते हैं और मीटिंग में इस प्रिंसिपल भी होती है कॉलेज की, मतलब हुलरिक नेल्सन की बीवी। तो वो बात करती है लोगों से। फिर दूसरी तरफ ये लोग केव्स के पास पहुँचते हैं। अब जब ये सभी लोग विंडन के लोग जब मीटिंग कर रहे होते तो वहाँ पर हेल्गे पहुँच जाता है, मतलब उल्रिक नेल्सन का पापा। और वो सब वही चीज़ दोहराने लगता है, इट्स गोना हैपन अगेन, इट्स गोना हैपन अगेन। फिर उसे ये लोग मेंटल हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ भी ले जाते हों। अब दूसरी तरफ ये लोग केव्स के पास जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि फ्रेंचिस्का भी वहीं पर पहले से पहुँच गई होती है। अब क्योंकि फ्रेंचिस्का ने बार्टोस का जो फूकने वाला माल होता है वो चुरा लिया होता है, तो वहाँ पर वो लोग लड़ाई करने लगते हैं, फिर वो उससे छीन लेता है। और दूसरी तरफ माइकल की मॉम को दिखाते हैं। अब वो लेटर खोलती है क्योंकि टाइम आ चुका होता है, फिर कुछ पढ़ती हैं उसके अंदर से और फिर रोने लगती हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि केव से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं बहुत ज़्यादा, मतलब डरावनी सी। फिर वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं डर के। और वैसे में फिर जॉनस मिकल को लेके भागने लगता है, लेकिन रास्ते में मिकल गायब हो जाता है जॉनस के नज़रों से। फिर सब लोग रोड पर मिलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ से मिकल गायब हो गया होता है। फिर लोग के पास फ़ोन आता है जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है वहाँ पर। फिर लोग पहुँचते हैं फटाक से वहाँ जहाँ गायब हो गया होता है मिकेल। फिर वहाँ पर फिर ढूंढने पहुँच जाते हैं सब लोग केव्स के पास, लेकिन मिकेल कहीं पर भी नहीं मिलता। फिर सुबह हो जाती है। अब सुबह उल्रिक वहाँ पर रो रहा होता है बहुत ज़्यादा, और सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उन्हें खबर मिलती है कि एक लाश मिली है एक बच्चे की। अब उल्रिक बहुत ज़्यादा डर जाता है, फिर उस लाश के पास पहुँचता है। और पहले तो वो बहुत ज़्यादा डरता है, लेकिन जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मिकेल नहीं होता है, वो कोई दूसरा बच्चा होता है। उसके बाद एरिक ओबेनडॉर्फ को दिखाया जाता है, जिसे एक चेयर पे बांधता है कोई एक इंसान होता है, उसे दिखाया तो नहीं जाता। और वो जो मशीन लगी होती है उससे उसको बांध देता है। और यहीं पर एपिसोड क्लियर हो जाता है, मतलब एंड हो जाता है। तो पहले एपिसोड में तो बस इतना ही दिखाया गया है, बाकी अगले एपिसोड में तुम्हें बताऊंगा कि क्या होगा आगे। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हें पता चल जाए जब भी मैं वीडियो डालूँ। तो तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तब तक मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट कीप वॉचिंग।